हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की, जिसमें पहला टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। वैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है या जनरल फॉर्म भी बोलते हैं इसको, ए एक्स प्लस बी, और इसमें क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्म है या बोलें तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 टर्म्स होते हैं और क्वाड्रेटिक में 3 टर्म्स होते हैं। और ज़ीरोस का आपको पता ही है कि एक ज़ीरो होता है ओनली लीनियर पॉलिनोमियल में, और क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री पे डिपेंड करता है। डिग्री इसमें 1 है इसलिए इसके जीरोज़ 1 होंगे, और इसमें डिग्री 2 है इसलिए इसके जीरोज़ मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो जीरोज़ का तो हमें ऑलरेडी पता है कि जीरोज़ क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, वो वैल्यू जीरोज़ होती है। कोफिशिएंट्स क्या है, तो कोफिशिएंट्स होता है जैसे ये ए है आपका, तो ए किसका कोफिशिएंट्स है, एक्स का। यानी वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में या मल्टीपल में होता है, या वेरिएबल के जो मल्टीपल में होता है कांस्टेंट नंबर, वही कहलाता है हमारा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स ऑफ ए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ऐसे यहाँ बात करते हैं तो कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये यहाँ पर बी क्या है और यहाँ पर सी क्या है, तो ऐसा नंबर जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू बी, और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी है। अब बात करते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन के लिए पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल को लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 4x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका अगर हमें ज़ीरोज़ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हम ऑलरेडी पता है जिसका भी ज़ीरोज़ हमें निकालना होता है उसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर देते हैं। इसको भी जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, थ्री उधर माइनस में जाएगा और x का मल्टीपल 4 अपॉन में चला जाएगा, तो -3/4 इज़ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इसका जीरोस है। अब रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इधर क्या निकाल रहे थे, हम जीरोस निकाल रहे थे। जीरोस इज इक्वल टू इधर क्या आया, ये माइनस और 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है इसमें, देख सकते हैं आप 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म अपॉन 4 आया यहाँ पर। 4 क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ लिख देंगे कोफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस किसके इक्वल रहा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x को। यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या होता है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो ax प्लस बी होता। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें, b, तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a, तो -b/a। यह है लीनियर पॉलिनोमियल में। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये कैसे काम करता है। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, 6x² - 3 - 7x। हमें पहले ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दे, हमें ये चेक करना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं। ये भी जनरल फॉर्म में नहीं है। 6x² पहले आएगा, फिर 7x आएगा, फिर -3 आएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखते हैं इसमें, यानी पहले पावर 2 फिर 1 फिर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रिलेशन वेरीफाई करते हैं तो कैसे होगा, तो उससे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ भी जैसा कि हमें बताया था जीरोस निकालना है, तो जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमें, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² इनके मल्टीप्लाई करते हैं विद साइन। 6 3 जा 18 माइनस का,
माइनस का 18 आया। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि उनका मल्टीप्लाई करके तो 18 आए, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके, ये साइन बताता है कि सब्ट्रैक्ट करके लाना है, ऐड करके। सब्ट्रैक्ट करके हमें लाना है मिडिल टर्म यानी कि 7। तो 9 2 ज़ा 18 एंड 9 माइनस 2 7। तो यहाँ पर हमें 9 माइनस 2 लिखना होगा। ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x। क्या बचा? 2x माइनस 3। इन दोनों में प्लस 1 कॉमन है ओनली, 2x माइनस 3। हमने कई बार बताया भी है कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म आते हैं सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तभी आप समझेंगे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट हो रहा है। अब एक बार इस वाले नंबर्स को और एक बार ब्रैकेट वाले को, और दोनों को अब 0 के इक्वल अलग अलग रख के सॉल्व कर देंगे। तो इससे हमें मिलेगा -1/3, और जब इसको रखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो इससे मिलेगा 3/2। अब यहाँ पर हमें जीरोज़ मिले हैं 2। अब इनका वेरिफिकेशन कैसे होगा बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स? ये तो जीरोज़ आ गए हमारे। तो अपने बुक में अगर देखेंगे तो अल्फा और बीटा का यूज़ होता है। अल्फा और बीटा क्या है? ये एक्चुअल में ग्रीक लेटर्स हैं। यूरोपियन लैंग्वेज है ग्रीक, और उसी के लेटर्स हैं। जैसे हमारा ABCD है, ऐसे उनका अल्फ़ाबेट अल्फ़ा बीटा गामा ये सब चलते हैं। तो उन्होंने उसी में से अल्फ़ा और बीटा लिए हुए हैं। पहले वाले जीरोज़ को हम अल्फ़ा ले लेते हैं, बाद वाले को बीटा ले लेते हैं। ठीक है, अब जीरोज़ में दो ही रिलेशन बन सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जीरोज़ में दो ही रिलेशन बन सकते हैं, या तो उनको दो चीज़ें अगर आपको मिलती हैं, कोई भी दो चीज़, तो उनमें या तो सब्ट्रैक्ट कर ऐड कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर दो ही रिलेशन आपको दिए हुए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू गामा। ठीक है, बल्कि इससे पहले एक चीज़ और पढ़ लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या आई हैं। -1/3 एंड बीटा आया है 3/2। तो -1/3 हमारा आया है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फ़ा था हमारा -1/3 प्लस बीटा कितना था? 3/2। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 से एलसीएम आएगा, और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 -2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आई है क्या? 7/6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। c/a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि -1/3 इंटू 3/2। कैंसिल 3 से 3, और -1/2 हमारा आया जो कि होगा c/a। ठीक है, अब आप पॉलिनोमियल में चेक कर सकते हैं। पॉलिनोमियल तो हमारा ये, जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर करेंगे तो a क्या मिलेगा? 6, b क्या मिलेगा? -7, और c क्या मिलेगा? -3। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं -b/a अगर हमें चाहिए तो b कितना है? -7, और a कितना है? 6। तो -b/a यानी कि -7/a। यह माइनस तो ऑलरेडी है, b की वैल्यू -7 थी और a की जगह क्या था? 6। माइनस से माइनस कैंसिल होगी, क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो ये क्या बना? 7/6, और यही हमारा
आया था अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू, तो ये वेरीफाई हो गया। इसको बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोस। क्या बोला जाता है? सम ऑफ जीरोस। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक करते हैं। तो सी अपॉन ए था, सी कितना है हमारा, हम इसमें देख सकते हैं पॉलिनोमियल में सी कितना है -3 और ए कितना है 6, यानी सी अपॉन ए -3/6 होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सी अपॉन ए के सामने -3/6। अब देख सकते हैं 3 से 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो रिजल्ट क्या बचा -1/2, यानी कि हमारा सी अपॉन ए की जो वैल्यू आई थी 1/2 -1/2 वो भी यही आ रही है, और अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू यही आ रही है, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए के ही इक्वल होता है। बुक में आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी मिलेगा जिसमें 3 जीरोस यूज़ होते हैं, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, लेकिन वो आपके सिलेबस में है नहीं। वो आपको दिया तो है लेकिन वो एग्ज़ाम में कभी नहीं आने वाला है। आप उस पर लिखा हुआ भी दे सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर नॉट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपको ये समझना था एक्सरसाइज में। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब आगे इसमें बात करते हैं आगे और क्या चीज़ है। आगे और है इसमें कि मान लीजिए 2 जीरोज आपको दे दें किसी भी पॉलिनोमियल के, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके जीरोस हमें पता है, पॉलिनोमियल का पता नहीं है, और ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल बताओ कि ये किस जीरोस के पॉलिनोमियल हैं। अब इसको हम कैसे बताएंगे भाई, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। उल्टा करना है तो ये भी कोई ख़तरनाक बात नहीं, बहुत ईजी है। इसको आप अल्फ़ा लीजिए, इसको बीटा लीजिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है, यानी 4 + 1 = -b/a, यानी 5 = -b/a, और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 -b/a। अभी इसको यहीं छोड़ते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं जो कि होता है c/a के इक्वल। अल्फ़ा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है 1 c/a, यानी कि ऐसे ही छोड़ दीजिए। 4 = c/a, 4 को हम लिख सकते हैं 4/1 = c/a। अब अगर कंपैरिजन करें आप दोनों को देख करके, तो यहाँ पर क्या मिला कि a तो है 1, क्योंकि a के सामने 1 है। b क्या है -5 है, क्योंकि -b के सामने 5 है, माइनस उधर पहुँचेगा। और c क्या है 4। तो a, b और c तीनों की वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax² + bx + c। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकते हैं। a कितना था हमारा 1 इंटू x² यानी x², प्लस b कितना था -5, तो प्लस b इंटू एक्स, और प्लस c कितना था हमारा 4। तो हम इसको करेक्ट करके लिख देंगे x² - 5x + 4। तो जब भी आपको 2 जीरोस दे रखे हों तो हम इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये आया कहाँ से, ये आपको आई थिंक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट से समझ में आ भी गया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा था हमारा -b/a, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा था हमारा c/a। बल्कि एक काम करते हैं, इसका जनरल फॉर्म लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो जनरल फॉर्म हमारा ax² + bx + c। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा = होता है -b/a। ठीक है,